जाने बूझ के करें। चलिए देखिए, तो दो थ्योरम एडवांस कैलकुलस लेक्चर कौन 5th 6 गूगल पे फॉर बिजनेस में 40 रुपए मिले। तो ये है थ्योरम फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट हमेशा आती रहती हैं। लेट एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए सबसेट एफ, ए सबसेट एफ बी बाउंडेड एबव सेट, बी बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव सेट, ऊपर परिबद्ध है, समुच्चय है, ठीक है। देन ए नंबर, देन ए नंबर, देन ए नंबर m belong in f, m belong in f will be least upper bound, will be least upper bound, least upper bound in supremum of set A, of set A if and only if, if and only if, if and only if number first x belong in M for all x belong in A, और दूसरा क्या है, for each epsilon greater than 0 there exists an element, there exist an element, there exists an element y belong in A, y belong in A, y belong in A such that हाँ, for each epsilon greater than 0 there exist an element y belong in A such that y is greater than m minus epsilon, m minus epsilon। क्या कहता है कि A क्या है, सबसेट है f का, और m क्या है, f का एक मेंबर है, ठीक है। तो ये लीस्ट अपर बाउंड होगा, सुप्रीमम होगा m, ठीक है। सेट A का सुप्रीमम m होगा कब, जब m सेट A के सभी एलिमेंट से बड़ा हो। वैसे भी जानते हो अपर बाउंड क्या होते हैं, सब बड़े होते हैं दिए गए सेट के सभी एलिमेंट से। वही लिखा है x बिलोंग इन m फॉर ऑल x बिलोंग इन A, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब कि यहाँ पे ये ग्रेटर x बिलोंग इन m, x इज ग्रेटर देन m होना चाहिए, तो गलत लिख दिए, ठीक है। x बड़ा हो, m बड़ा हो x से, जबकि s के स्थान पे सेट A का कोई भी एलिमेंट लें। इसका अर्थ यही हुआ यहाँ पे x इज लेस देन आर इक्वल लेस देन m। इसका मतलब s क्या है, कहने का मतलब m सेट A के सभी एलिमेंट से बड़ा है, यही ना हुआ अर्थ। फॉर ऑल s बिलोंग इन A, सेट A का कोई भी एलिमेंट s के स्थान पे रखें तो m बड़े है, ठीक है। और m क्या है, f का मेंबर है, और f क्या है, f का सबसेट है, कोई सेट है उसका सबसेट A है। तो A का सुप्रीमम m होगा कब, जब m सेट A के सभी एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है। और यदि m से एप्सिलॉन भी घटा दें, ठीक है, m से भी बहुत छोटी राशि भी घटा दें, कम कर दें, तो सेट A का कोई एलिमेंट बड़ा हो जाता है m से, हाँ बड़ा हो जाएगा। नहीं, घटाने के बाद जो राशि आएगी, कहने का मतलब m से बहुत छोटी सी भी राशि घटा दोगे तो ऐसा एलिमेंट आपको सेट A में मिल जाएगा कि जो बड़ा रहेगा, ठीक है। वही यह कहता है, प्रूव करना है। कहने का मतलब है कि अब उससे
यम से छोटा अब और पॉसिबल ना हो, यम से छोटा कोई नंबर ले भी लेते हो तो निश्चित रूप से सेट ए में ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो बड़ा हो जाएगा। तो सेट में एक एलिमेंट वाई मिलता है कि बड़ा हो जाता है एम माइनस एप्सिलॉन से, जबकि एप्सिलॉन बहुत छोटी राशि है, 1/1 अरब, 1/1 अरब, ठीक है। तो बहुत छोटी राशि भी घटा देते हैं एम से, तो सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो बड़ा हो जाएगा उससे, अर्थात एम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट है। अब उससे छोटा अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है, छोटा एलिमेंट फिर पॉसिबल नहीं है। हाँ, वे यदि कोई एलिमेंट उसे थोड़ा सा भी घटा देंगे एम से, बहुत छोटी राशि भी घटा देंगे, तो सेट ए में एक एलिमेंट मिल जाएगा जो बड़ा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो जब बड़ा हो जाए तो वो फिर अपर बाउंड ही नहीं कहलाएगा, अपर बाउंड ही नहीं कहलाएगा। अपर बाउंड तब कहलाएगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट बड़े हों, सेट ए के सभी एलिमेंट छोटे हों एम से, अर्थात एम सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ लिखो एम से बड़ा कोई एलिमेंट ना मिले सेट ए में, तब अपर बाउंड कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। और जब बाई एलिमेंट बड़ा हो गया सेट ए का एम से, तो अपर बाउंडे नहीं रह जाएगा वो, इसीलिए एम सबसे छोटा। हाँ ये, हाँ ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन, या एक पार्ट प्रूव करो कन्वर्सली लिख दो। यदि नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन नहीं लिखना चाहते, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो लेट एम बी द सुप्रीमम ऑफ सेट ए, मान कर चलते हैं लेट एम बी द सुप्रीमम ऑफ सेट ए, सेट ए का सुप्रीमम मान लेकर चलते हैं हम, ठीक है। लेट एम बी द सुप्रीमम ऑफ सेट ए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, उच्चक की परिभाषा से, एम इज एन अपर बाउंड, एम इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए, hence number first x is less than or equal m for all x belonging A. If epsilon greater than 0, then m minus epsilon is a number less than m, is a number less than m, m माइनस एप्सिलॉन कम कर देंगे। एप्सिलॉन क्या है, 0 से धनात्मक संख्या। देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बहुत छोटी धनात्मक राशि, तो m से एप्सिलॉन भी घटा देंगे, ठीक है। तो m से छोटी राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये क्या है, एप्सिलॉन बहुत छोटी राशि है, m से एप्सिलॉन घटाओगे तो जो नंबर प्राप्त होगी वे क्या होगी, m से छोटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन m माइनस एप्सिलॉन इज नंबर लेस देन m, लेस देन m, therefore m minus epsilon, therefore m minus epsilon will not be upper bound of set A, will not be upper bound of set A, ठीक है। m अपर बाउंड है लेकिन उससे बहुत छोटी राशि एप्सिलॉन भी घटा देंगे तो वे सेट ए का अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप there will exist at least
at least one by belong in A, one by belong in A, such that by is greater than m माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, एम से बहुत छोटी राशि घटा भी देंगे तो निश्चित रूप से वे एम क्या होगा, एम माइनस एप्सिलॉन, वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। जब अपर बाउंड नहीं रह जाएगा तो निश्चित रूप से एप्सिलॉन घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी उससे सेट ए में कोई न कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा। मान लेते हैं वह बड़ा एलिमेंट बाई है। ठीक है ना, कहने का मतलब कि अपर बाउंड यहाँ पे एम तो सुप्रीमम को मानकर चले हैं, तो जब सुप्रीमम मानकर चले हैं तो क्या होगा, सेट ए के सभी एलिमेंट एम से छोटे होंगे। ठीक है, और यदि हम बहुत छोटी धनात्मक राशि एप्सिलॉन एम से घटा देते हैं, बहुत छोटी धनात्मक राशि एम से घटा देते हैं तो एम माइनस जो एप्सिलॉन है वो अपर बाउंड ही नहीं रह जाता। और जब अपर बाउंड ही नहीं रह जाता तो ऐसी कंडीशन में सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो बड़ा रहेगा एम माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, अब जैसे उसमें बताए तो थे कि यहाँ पे एक सेट का एलिमेंट x अपान s प्लस 1 हो, ऐसे बताए थे, तो उसके लिए लीस्ट अपर बाउंड 1 था, लीस्ट अपर बाउंड 1 था। अब यहाँ पे 0.99999 भी होगा जो एलिमेंट, तो क्या होगा 9 तो इसके x अपान s प्लस 1, 100 अपान 100 प्लस 1, 1 करोड़ अपान 1 करोड़ 1 अरब अपान 1 अरब 1 करने से इसका मान क्या होगा, जो हम एक से बहुत छोटी राशि घटा भी देंगे तो निश्चित रूप से ऐसा कोई मान मिल जाएगा जो बड़ा हो जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़े सा तो अंतर। हाँ, थोड़े सा अंतर है। अब हम एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी धनात्मक राशि जितनी कल्पना कर सकते हो आप, वही एप्सिलॉन है। पॉजिटिव भी है, बहुत वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ये। ठीक है, सच दैट बाई इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। आ गया, देखो नीचे तो नहीं चला गया, आ गया। नीचे बाई इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, चलो एक लाइन ऊपर बढ़ा सकते हैं, नीचे नहीं लिखना है ज़्यादा। तो यहाँ पे सच दैट एक लाइन थोड़ा सा लिखे देते हैं, नहीं आ रहा है अच्छे से। सच दैट यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिख दिए, सच दैट बाई इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, लिख लेते ना। आप देखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन जो प्रूफ किए हैं उसको लेकर चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि एम सुप्रीमम है सेट ए का। क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे कि एम क्या है। हाँ, तो लिखो आगे, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। लेट एम बिलोंग इन एफ, हाँ, लेट एम बिलोंग इन एफ बी सच दैट नंबर फर्स्ट x इज लेस देन आर इक्वल m फॉर ऑल x बिलोंग इन a, एंड दूसरा क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन greater than 0 there exist one by belong in A, one by belong in A such that बाई बड़ा है एम माइनस एप्सिलॉन से, एम माइनस एप्सिलॉन से। देन वी हैव टू प्रूव दैट एम इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए
फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे आर एग्जिस्ट वन बाई बिलोंग इन ए सच दैट बाई बड़ा है एम माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एम इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए। यहाँ सुप्रीमम ऑफ सेट ए मान कर वहाँ चले थे तो ये सिद्ध किए थे, अब ये जो सिद्ध किए हैं उसको लेकर चल रहे हैं और सिद्ध करेंगे एम इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए। ठीक है, तो एम सुप्रीमम ऑफ सेट, इसका मतलब सुप्रीमम किसे कहते हैं? लीस्ट अपर बाउंड। क्या है? लीस्ट, सबसे छोटा अपर बाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे एम से कोई छोटा नंबर ले लेंगे तो वे अपर बाउंड उसको सिद्ध कर दो कि अपर बाउंड वे नहीं है। एम से कोई छोटा नंबर लेते हैं एम डैश और उसको सिद्ध कर देंगे कि वे अपर बाउंडे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एम सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम से छोटा हम लेते हैं एम डैश, एम से क्या छोटा लेते हैं? एम डैश। एम डैश को यदि सिद्ध करने में कामयाब हुए तो अपर बाउंडे नहीं है, तो जब अपर बाउंड नहीं है तो एम ही सबसे छोटा माना जाएगा। हाँ, क्योंकि इससे छोटा एम से पॉसिबल नहीं है, हम छोटा मानते हैं यदि उसको तो वे सिद्ध नहीं हो पाता अपर बाउंड। ठीक है, तो सबसे छोटा अपर बाउंड ना कहलाता है सुप्रीमम। सेट ए का सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वही कहलाता है सुप्रीमम। तो हमको सिद्ध करना है कि एम सेट ए का सुप्रीमम है, यानी लीस्ट अपर बाउंड है। तो इसके लिए हम एम से छोटा एक नंबर ले लेते हैं और उसको यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि वह अपर बाउंड नहीं है तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? एम ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो आगे इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं, सुनो, लेट एम डैश बिलोंग इन एफ, एम डैश बिलोंग इन एफ बी सच दैट एम डैश छोटा है एम से, एम डैश छोटा है एम से, देन एम डैश जब छोटा है एम से तो छोटी राशि को बड़ी राशि से घटाओगे तो धनात्मक आएगा कि निगेटिव, ऋणात्मक? छोटी को बड़ी से तो ऋणात्मक आएगा। नहीं, ये बोल रहे हैं कि बड़ी क्वांटिटी से छोटी को सबट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव आएगा। तो छोटी एम डैश है और एम बड़ी है, तो बड़ी से छोटी को घटाओगे तो पॉजिटिव नंबर रहेगा। इसका मतलब एम डैश को उधर ले जाओगे तो क्या होगा? एम माइनस एम डैश ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। तो इम्प्लाई, जिसी को लिख सकते हैं हम यहाँ से कि 0 इज लेस देन एम माइनस एम को उधर, एम डैश को उधर ले गए तो एम डैश इम्प्लाइज क्या हुआ? एम माइनस एम डैश ग्रेटर देन 0। बहुत छोटी राशि ही लिए रहे होंगे एम डैश। ठीक है, जब एम डैश बहुत छोटी राशि तो दोनों का डिफरेंस तो बहुत छोटी ही राशि आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा जब रहेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एप्सिलॉन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एप्सिलॉन। टेकिंग एम माइनस एम डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड, ये फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, फ्रॉम सेकंड there exist one by belong in A such that by is greater than m माइनस एप्सिलॉन। ये आपको दिया है पहले। हाँ, m ग्रेटर देन बाई, m ग्रेटर देन बाई, एम ग्रेटर देन यानी बाई ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, ये दिया ना है, बाई ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू रख के देते हैं ये वाली। ठीक है, इसका नाम कुछ रख लें, इक्वेशन ए मान लो हो गया। ठीक है, तो बाई ग्रेटर देन एम एप्सिलॉन के स्थान पे लिख देते हैं क्या? एम माइनस एम डैश। तो बाई इज ग्रेटर देन, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो एम माइनस एम प्लस एम डैश, एम कट भी गया। तो बाई इज ग्रेटर देन क्या हुआ? एम डैश, बाई इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट ए का एक एलिमेंट बाई एम डैश से बड़ा हो गया, इसका मतलब एम डैश अपर बाउंड है नहीं है। हाँ, अब बाई किसका एलिमेंट है? सेट ए का। तो एम डैश से बड़ा हो गया बाई, तो सेट ए का एक एलिमेंट बाई ऐसा मिल गया कि एम डैश से बड़ा हो गया, जबकि एम डैश से छोटा होता तभी तो हम इसको बोल सकते थे कि अपर बाउंड है।
ये अपर बाउंड ये नहीं रह गया, जब अपर बाउंड ये नहीं रह गया तो सबसे छोटा अपर बाउंड यम होगा फिर। तो ये लिख के हाँ, तो हेंस यम इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए। हेंस ये डैश हाँ, यम डैश इज नॉट एन अपर बाउंड, एन अपर, हाँ, अब इसके बाद ऊपर से लिखिए ना, हेंस यम डैश इज नॉट, काहे के ना आएगा। हेंस यम डैश इज नॉट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। हाँ, लिखे खींचे रहते हैं पर अलग बार हर बार सेट करते थे, इधर उधर थोड़ा कुछ हो ही जाता है। इज नॉट अपर बाउंड ऑफ सेट ए, ठीक है, बिकॉज ठीक है। तो देयर फोर बाई द गिवन कंडीशन फर्स्ट, द गिवन कंडीशन फर्स्ट यम इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए, अपर बाउंड ऑफ सेट ए एंड एनी नंबर लेस देन यम, is not an upper bound of set A, hence m is the supremum of set A. m is least upper bound of set A, that is m is supremum of set A, hence condition is also sufficient, hence condition is also sufficient, ठीक है। तो हम ये मान कर चले कि यम क्या है, एफ का ऐसा मेंबर है वे सबसे जो छोटा है सेट ए का नहीं, सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड है। दूसरा हम अपर बाउंड यम से छोटा लेते हैं तो अपर बाउंड ही सिद्ध नहीं हो पाता। इसका अर्थ ये हो गया कि जो यम है, जो एफ का मेंबर है, वह सेट ए का क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। क्योंकि हम यम से छोटा कोई नंबर यम डैश माने भी तो वे ये साबित हो गया कि वो अपर बाउंड ही नहीं है, और जो अपर बाउंड ही नहीं है तो वे क्या होगा, सुप्रीमम कैसे बनेगा, क्योंकि सुप्रीमम कौन बनता है, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो जो सुप्रीमम बनने के लिए पहली पात्रता क्या होनी चाहिए, उसका अपर बाउंड होना आवश्यक है। लेकिन जब यम डैश ये सिद्ध हो गया कि अपर बाउंड ही नहीं है तो लीस्ट अपर बाउंड कैसे बनेगा, ग्रेजुएशन नहीं किया है तो नौकरी कैसे करेगा वे, ठीक है। पीएससी की। चलो देखो अगली थ्योरम, हाँ, पीएससी आईएएस के लिए सब ग्रेजुएशन अनिवार्य है, ठीक है, ग्रेजुएशन जरूरी है। अब देखो दूसरी थ्योरम, 5 तारीख के बाद से मैंने बंटवारे की भी तो होता है। थ्योरम सेकंड देखो, पिछली बार हम ही मांगे दाल चावल का सब। थ्योरम सेकंड, if A and B are two bounded, इसमें 2 थ्योरम सर। हाँ, are two bounded non-empty subset of R,
टू बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड ए प्लस बी सेट इस प्रकार का है जिसके मेंबर इस टाइप के हैं, ए प्लस बी टाइप के हैं, सच दैट ए बिलोंग इन ए और बी बिलोंग इन बी, बी बिलोंग इन बी। ए प्लस बी के एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट और सेट बी के एक एलिमेंट के योग के रूप में हैं। ठीक है, ए प्लस बी के जो एलिमेंट हैं सेट ए के एक एलिमेंट और सेट बी के एक एलिमेंट के सम के फॉर्म में हैं। ठीक है, देन प्रूफ ये करना है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ये प्रूव करना है, जैसे लॉग के नियम जैसे। तो लॉग के नियम तो क्या होता है, लॉग यम गुणे यन, तो लॉग यम प्लस लॉग यन, यहाँ प्लस है तब प्लस है रहता है। हाँ, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ठीक है, तो जैसे मान लो दो सेट को कभी भी आपको इक्वल प्रूफ करना है, जैसे ए बराबर दो नंबर को यदि ए बराबर बी प्रूफ करना है तो क्या दिखाते हैं, ए इज लेस देन आर इक्वल बी, अब बी इज लेस देन ए इज लेस देन आर इक्वल बी, अब बी इज लेस देन आर इक्वल ए। दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तो ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए दिखाते हैं। दो सेट को इक्वल सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के सबसेट, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू है एलिमेंट ए बी और बी इज इक्वल टू है इसके एलिमेंट क्या है बी ए, तो देखते हैं सेट ए के सब एलिमेंट बी में कंटेन है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, अब बी के पूरे एलिमेंट ए में भी कंटेन है तो बी सबसेट है ए का, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों इक्वल सेट भी तो हैं, दोनों में सेम एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो रियल नंबर को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यदि ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो ये दिखा दो ए इज लेस देन आर इक्वल बी और बी इज लेस देन आर इक्वल ए। यदि ये दिखाने में कामयाब हो गए तो दोनों रियल नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए यही दिखाएंगे हम कि ये इज लेस देन आर इक्वल ये और ये इज लेस देन आर इक्वल ये, दोनों एक दूसरे के लेस देन आर इक्वल। ठीक है, नहीं सफिशिएंट नहीं है दिखाना है, नेसेसरी सफिशिएंट थोड़ी है, ये दिखाना पड़ेगा कि ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी दिखाने के लिए ए इज लेस देन बी और बी लेस देन ए दिखाना है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वहाँ दिखाते हैं जब इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हो कहीं थ्योरम में, डबल इम्प्लाइज। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो आपको प्रूव करना है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। हाँ, एक बार सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी इज लेस देन, हाँ यही दिखाने वाले हैं। अब इसको प्रूव करते समय जो थ्योरम अभी प्रूव किया उसका यूज भी करेंगे, इसकी ज़रूरत है हाँ पहली वाली को। ठीक है, तो देखो आगे प्रूफ गिवन ए एंड बी आर टू बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, टू बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी सच दैट, इसके मेंबर इस टाइप के हैं, ए बिलोंग इन ए अकामा बी बिलोंग इन बी, जहाँ ए का मेंबर है, स्मॉल बी का मेंबर है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, prove that supremum of a plus b is equal to supremum of a plus supremum of b, supremum of a supremum of b। since, तो क्या लिखोगे, since a and b are two bounded set in R, are two bounded सेट इन आर, ऐसी कंडीशन में सेट ए और बी में सुप्रीमम का एग्जिस्टेंस होगा।
ए और बी में निश्चित रूप से जब कोई बाउंडेड सेट है तो निश्चित रूप से उसमें सुप्रीमम का अस्तित्व होता है, ठीक है। तो सुप्रीमम का एग्जिस्टेंस होता है तो इसको हम कहते हैं देन बाई कंप्लीट क्राइटेरिया इन आर, पूर्णतः ग्रहित, कंप्लीट क्राइटेरिया इन आर, आर में पूर्णतः अवग्रहित से, देयर एग्जिस्ट टू सुप्रीमम, देयर एग्जिस्ट टू सुप्रीमम, एक ए का सुप्रीमम एक बी का सुप्रीमम होगा क्योंकि दोनों बाउंडेड सेट हैं। टू सुप्रीमम कौन कौन, यम एंड एन, सच दैट मान लेते हैं कि यम क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए है, एन क्या है, सुप्रीमम ऑफ बी है, सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है। जब बाउंडेड सेट है तो निश्चित रूप से उसका सुप्रीमम होगा। तो मान लेते हैं सेट ए का सुप्रीमम यम है और सेट बी का सुप्रीमम क्या है, एन है, ठीक है। देन बाई डेफिनीशन ऑफ सुप्रीमम, देन बाई देखते रहिएगा, देन बाई आ रहा है कि नहीं, देन बाई डेफिनीशन ऑफ सुप्रीमम, देन बाई डेफिनीशन ऑफ सुप्रीमम, ये लाइन खींचे तो हैं, सुप्रीमम तो क्या होगा, ए इज लेस देन आर इक्वल एम फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए, और बी इज लेस देन आर इक्वल एन फॉर ऑल बी बिलोंग इन बी, ठीक है। आ रहा है ना, ठीक है। इसका नाम फर्स्ट है और इसका नाम सेकंड रख लिए। निश्चित रूप से इसको हम यम को सुप्रीमम कहें सेट ए का, तो सेट ए के सभी एलिमेंट से यम बड़ा होगा। अब एन को कहे हैं बी का सुप्रीमम है तो बी के सभी एलिमेंट से एन बड़ा होगा, वही लिखा गया है। ए इज लेस देन आर इक्वल एम फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए, बी इज लेस देन आर इक्वल एन बी बिलोंग इन फॉर ऑल बी बिलोंग इन बी, ठीक है ना, सहमत हो। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, तो ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल एम प्लस एन, ठीक है। इसका नाम क्या रख लें, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से क्या क्लियर हुआ कि ये ए प्लस बी तो जानते हो कि सेट ए प्लस बी का एलिमेंट है, ए प्लस बी सेट ए प्लस ए का एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए प्लस बी के सभी एलिमेंट छोटे हैं एम प्लस एन से, तो सेट ए प्लस बी का अपर बाउंड हो गया एम प्लस एन। यही ना क्लियर हुआ यहाँ से। देखो यहाँ पे ये तो आप जानते हो कि ए प्लस बी के सभी एलिमेंट ए प्लस बी टाइप के हैं, तो जब ए प्लस बी टाइप के हैं और यहाँ से पता चल गया कि ए प्लस बी छोटे हैं, सभी छोटे हैं एम प्लस एन से, ठीक है। फॉर ऑल यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी बिलोंग इन एम प्लस एन, ए प्लस बी के सभी एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है एम प्लस एन। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्लियर दैट एम प्लस एन इज अपर बाउंड ऑफ सेट ए प्लस बी। नहीं क्लियर हुआ कि यहाँ पे सेट ए प्लस बी का अपर बाउंड है एम प्लस एन। फ्रॉम थर्ड सोज दैट इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन नहीं है ये, इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन थर्ड सोज दैट एम प्लस एन इज ए अपर बाउंड ऑफ, इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए प्लस बी, अपर बाउंड ऑफ सेट ए प्लस बी, अपर बाउंड ऑफ सेट ए प्लस बी। अब जब किसी सेट का अपर बाउंड मिल जाए तो वह सेट अपर बाउंडेड सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इम्प्लाइज सेट ए प्लस बी इज एन अपर बाउंडेड सेट,
अपर बाउंडेड सेट। जब अपर बाउंडेड सेट है तो निश्चित रूप से इसके सुप्रीमम कुछ होगा, ठीक है। वही अपर बाउंडेड सेट हो गया तो क्या होगा भाई, उसके सुप्रीमम का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो देन बाई कंप्लीट क्राइटेरिया इन आर, देन बाई कंप्लीट क्राइटेरिया in R there exist a supremum of set A प्लस बी। तब ए सेट ए प्लस बी के सुप्रीमम का एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं उसका सुप्रीमम क्या है, लेट सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एल। मान लेते हैं कि ए प्लस बी का सुप्रीमम क्या है, एल है। बट वी नो दैट जो सुप्रीमम होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो सभी अपर बाउंड का सबसे छोटा ना होता है सुप्रीमम, ठीक है। बट वी नो दैट अपर बाउंड इज लेस देन आर इक्वल लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड छोटा होता है, यानी लीस्ट अपर बाउंड छोटा होता है ना, उल्टा लिख दिए, लीस्ट अपर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, यही ना। सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम कहते हैं। तो अपर बाउंड तो बड़े होंगे ना, तो यहाँ पे देखो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड को माने हैं एल, और अपर बाउंड क्या है, एम प्लस एन। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, ये कैपिटल एल इज लेस देन आर इक्वल एम प्लस एन, ठीक है। एल है क्या, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी। एम क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए है, सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ बी। एक आ गया इक्वेशन ए, एक ठो आ गया। अब हम जो दो दिखाना था ना, ये लेस देन हो इसका और ये लेस देन हो इसका, तो एक कंडीशन तो आ गई। इक्वेशन अभी तक क्या डाले थे, 3, इसका नाम 4 डाल लेते हैं अब, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक रिजल्ट तो प्रूव हुआ। सिंस यम एंड एन आर, सिंस एक लाइन आएगा भी, सिंस यम एंड एन आर सुप्रीमम ऑफ सेट ए एंड बी, सुप्रीमम ऑफ सेट ए एंड बी, सुप्रीमम ऑफ सेट ए एंड बी, then we know that ऊपर वाली थ्योरम लगाते हैं जो अभी शुरुआत में से दिखे हैं आज। देन वी नो दैट कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को अपनी सुविधा के अनुसार एप्सिलॉन बाई 2 लिखते हैं, इज लेस देन A1 फॉर ऑल A1 बिलोंग इन A, और एन माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 इज लेस देन B1 फॉर ऑल B1 बिलोंग इन B। एम माइनस एप्सिलॉन पढ़े थे वहाँ, एम माइनस एप्सिलॉन, तो सेट ए का एक एलिमेंट बड़ा हो जाता है, एम से एप्सिलॉन भी घटा देते हैं। तो अब हम अपनी सुविधा अनुसार एप्सिलॉन बाई 2 घटा रहे हैं, वो भी तो बहुत छोटी राशि ही है, ठीक है। अब इसका नाम रख लेते हैं हम क्या, 5, और इसका नाम रख लेते हैं 6। एडिंग 5 एंड 6, एडिंग 5 एंड 6, तो 5 और 6 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एम प्लस एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन A1 प्लस B1, ये आ जाएगा ना, A1 प्लस B1। अब इसी को लिख सकते हैं क्या, एम प्लस एन, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, -2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2, 2 कट गया,
इज लेस देन a1 प्लस b1। यही चीज़ 2 बार थी, तो क्या आ गया m प्लस n माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a1 प्लस b1। ठीक है। अब सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव quantity, so taking एप्सिलॉन टेंड टू 0, इसको 0 के तुल्य मान सकते हैं, 0 के समरूप मान सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी राशि है। जैसे 1 रुपये देते हैं मोदी जी, कहते हैं कि 130 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो 1 रुपये में, तो क्या लाइन लगा के खड़े रहोगे, चले जाओगे छोड़ छाड़ के? हाँ, पॉजिटिव क्वांटिटी, सो टेकिंग एप्सिलॉन टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा m प्लस n माइनस 0 लेस देन a1 प्लस b1। तो यहाँ पे m प्लस n इज लेस देन, ठीक है, क्या आ जाएगा लेस देन r इक्वल, यहाँ पे 0 0 के इक्वल, बहुत छोटी राशि भी हो सकती है, कम भी हो सकता है थोड़ा। तो यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे a1 प्लस b1। अब देखो यहाँ पे m और n क्या है, अब a1 प्लस b1 से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, या चाहे इसको इतना ही लिखे रहो। ठीक है, ये जो लेस देन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ a प्लस b। ठीक है ना, a1 प्लस b1 किसका मेंबर है, a प्लस b का, और a प्लस b का सुप्रीमम क्या है, यल। इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, m प्लस n इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ a प्लस b, क्योंकि a1 प्लस b1 सेट a प्लस b का एलिमेंट है, और a प्लस b का हम सुप्रीमम क्या माने हैं, यल। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ a प्लस b यहाँ लिख देंगे। अब यल अगले स्टेप में यल काहे के लिखोगे, सुप्रीमम की तो जरूरत है हमें। ठीक है, a1 प्लस b1 इज लेस देन, आगे चाहे एक बार यल लिख दो, अब फिर अब लिख दो आगे अब सुप्रीमम ऑफ a प्लस b। ठीक है, क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है इसकी वाली। अब तो m प्लस n इज लेस देन आर इक्वल यल। m किसका सुप्रीमम है, a का, n किसका सुप्रीमम है, b का। तो यहाँ क्या लिख दें, सुप्रीमम ऑफ, नहीं आ रहा नीचे ना, तो लिखते हैं अब इसी को, m के स्थान पे लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ a, और यहाँ पे b के स्थान पे, n के स्थान पे क्या लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ b इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ a प्लस b। ये इक्वेशन क्या हो गया, 7, क्या डाल दिया अभी तक, 6 तक ना, तो ये हो गया 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, फ्रॉम 4 एंड 7 एक दूसरे के सबसेट हो गए ना, लेस देन हो गए, एक दूसरे के लेस देन हो गए, वी गेट। तो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a और सुप्रीमम ऑफ b। प्रूव, सुप्रीमम ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। ठीक है, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब मंडे से पढ़ाऊंगा क्या, सीक्वेंस, अनुक्रम।